अब हम स्पीड का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इस स्पीड जो होती है उसकी जो यूनिट होती है या तो मीटर पर सेकंड होती है या सेंटीमीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, इसको हम मीटर सेकंड (10⁻⁻1) से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, किलोमीटर R-1, ये नीचे से ऊपर आ गई ना। तो स्पीड की और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं कहूँगी कि अ कार इज़ गोइंग विद 40 मीटर पर सेकंड स्पीड, देन इट मीन्स कि उसकी केवल स्पीड की वैल्यू केवल 40 मीटर पर सेकंड है। पर मैंने आई डिडंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट डायरेक्शन, तो नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब दो टाइप की स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम हाउएवर स्मॉल द इंटरवल्स। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड व्हेन बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल चल रहा है, जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, अगले मिनट में 10 मीटर ही चला। तो इस तरीके से वेरिएबल स्पीड हो सकती है। तो अगर ये वेरिएबल स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है कि कभी कम कभी ज़्यादा, तो हम इस रेट ऑफ मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज एवरेज स्पीड। एंड द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। इफ़ अ बस is going from Jaipur to Delhi and the distance between Jaipur and Delhi is 200 km and the time taken to go from Jaipur to Delhi is 4 hours, then average speed will be equal to 200 km upon 4 hour, so it will be equal to 50 km per hour, but it will not be a uniform speed. ठीक है, इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, कि कभी हो सकता है 5 किलोमीटर पर आवर हो, कभी हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया।